यह एक ऐसे महापुरुष की एक कहानी है जिनको एक क्षत्रिय परिवार में पैदा होने के बावजूद भी शूद्रों की ज़िंदगी जीनी पड़ी, क्योंकि उनकी माँ ने लोक लाज के डर से समाज की रीतियों से अपने आप को बचाते हुए उस पुत्र को उस शिशु को नदी में मारने के उद्देश्य से डाल दिया था। लेकिन वो प्रतापी बच्चा अपना इतिहास के रूप में जिसका नाम लिखा हो, एक कहावत है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वो पांडव जिन्होंने कभी दानवीर कर्ण को मुड़कर भी नहीं देखा था, महाभारत के युद्ध के समय उनकी माँ स्वयं कृष्ण उनको अपने मित्र दुर्योधन से अलग करने के लिए कई लालच और छल कपट की विद्याओं का प्रलोभन देते हैं और ये भी कहते हैं कि तुम क्षत्रिय परिवार से हो, तुम पांडव के भाई हो और तुम बड़े हो, ज्येष्ठ हो, तो ये सब तुम्हें राजपाट मिल जाएगा। और जो दुर्योधन ने तुम्हारा राज्य छीन लिया है उस पर दुर्योधन का कोई हक नहीं है। इस तरह के कई छल के बावजूद भी दानवीर कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। और वो वजह थी कि आज कर्ण अर्जुन से भी बड़े धनुष विद्या में निपुण थे, जिसका मुकाबला सृष्टि पे करने वाला कोई नहीं था। और दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कर्ण जब तक मेरे साथ है मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। इसी कहानी का को थोड़ा संक्षेप में करते हुए और कर्ण के साथ अपने बाल्य जीवन से, शिशु जीवन से और महावीर पराक्रमी बनने तक जो परेशानियां, जलालत, दुख सहन करने पड़े, उन्होंने किस तरह से इस कविता के माध्यम से वर्णन किया है कवि ने। सारा जीवन श्रापित श्रापित हर रिश्ता बेनाम कहो, सारा जीवन श्रापित श्रापित हर रिश्ता बेनाम कहो, मुझको ही छलने की खातिर मुरली वाले श्याम कहो, तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, तो किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, तुम कैसे इंसान हुए, अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। मन कहता है, मन करता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं, मन कहता है, मन करता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं, और एक जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा, धरती संताप नहीं देती, और धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। जननी माँ ने वचन लिया,
जननी माँ ने वचन लिया अर्जुन का काल नहीं हूँ मैं, और जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूँ मैं। तो क्या लिखना इन प्रेम की पाती जो मेरी ना पहचान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अब कर्ण अपने भगवान पिता सूर्य से कहते हैं, सारे जग का तम हरते बेटे का तम ना हर पाए। सारे जग का तम हरते बेटे का तम ना हर पाए। इंद्र ने विषम से कपट किया बस तुम ही सम ना कर पाए। अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल ओट छुपे थे तुम। श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुके थे तुम। पार्थ पराजित हुआ जो मुझको, पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया। मेरा देख कला कौशल कोई भी पास नहीं आया। दो पल जो तुम रुक जाते तो, दो पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता, और मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता। बेटे का जीवन हरते हो तुम कैसे दिन मान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अपने गुरु द्रोणाचार्य से कर्ण कहते हैं, पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा। सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही है बस मोह नहीं तुमसे छूटा। एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो। अरे खुद दौने में जन्म लिया, अरे खुद दौने में जन्म लिया और मुझको जात दिखाते हो। अरे फिर भी तुमको ही पूजा, फिर भी तुमको ही पूजा और तुम ही बस सम्मान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। एक झूठ पर सब कुछ छीना नियति का आघात सुनो। देकर जो भी ज्ञान भुलाया, देकर भी जो ज्ञान भुलाया कैसा शिष्टाचार किया। अरे दानवीर इस सूर्य पुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। फिर भी तुमको ही चाहा, फिर भी तुमको ही चाहा, तुम ही बस अभिमान हुए। अरे रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए।